एक बार एक व्यक्ति ने कृष्ण से पूछा, मैं इतना परेशान क्यों हूँ और मैं सफल क्यों नहीं हो पा रहा हूँ? श्री कृष्ण बोले, हे वत्स, मनुष्य की परेशानी का मूल कारण उसकी अपेक्षाएं होती हैं जो संसार से बंधी होती हैं, और जब ये अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तब वह दुखी हो जाता है। सफलता की राह पर विफलता एक अपरीक्षा होती है, न कि दंड। जैसे अर्जुन को कुरुक्षेत्र में संशय हुआ, वैसे ही तुम भी जीवन संग्राम में विचलित हो रहे हो। सुनो मेरे वचन, ऊसो कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फलेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। श्रीमद् भगवद गीता 2.47 अर्थ। तुझे केवल कर्म करने का अधिकार है, फल की चिंता मत कर, फल की इच्छा से कर्म मत कर, और न ही आलस्य से बंध। तात्पर्य यह है कि जब तुम सच्चे मन से बिना किसी फल की चिंता किए नित्य कर्म करते हो, तब सफलता अपने समय पर तुम्हारे चरणों में आकर बैठती है। अब तुमसे प्रश्न करता हूं, वत्स, क्या तुम्हारा कर्म पूर्ण निष्ठा और समर्पण से हो रहा है? क्या तुम स्वयं पर विश्वास रखते हो जैसे अर्जुन ने मुझ पर रखा था? एक समय की बात है, धृतराष्ट्रपुर नामक नगर में एक युवक रहता था। नाम था अविकारी, पर स्वभाव से वह अत्यंत चिंतित और भ्रमित रहने लगा था। दिन रात यही सोचता, मैं प्रयास करता हूँ फिर भी सफल क्यों नहीं होता? भाग्य मुझसे रूठा क्यों? एक दिन वह वन में चला गया, उत्तर की खोज में। वहीं एक गौशाला के पास उसे एक वृद्ध ग्वाला मिला। नेत्रों में तेज, वाणी में मधुरता और मुख पर दिव्यता। वह ग्वाला कोई साधारण नहीं था, वह स्वयं घनश्याम नंदलाल थे, पर अविकारी उन्हें पहचान न सका। ग्वाले ने पूछा, वत्स, क्यों व्याकुल हो? यह वनों में भटकते मन की गंध मुझे दूर से मिली है। अविकारी ने कहा, मैं दिन रात प्रयास करता हूं फिर भी मुझे सफलता नहीं मिलती, मैं थक गया हूं। ग्वाले ने मुस्कुराकर कहा, मैं तुझे एक कथा सुनाता हूं, ध्यान से सुन। एक बार एक बीज था जो धरती की गहराई में पड़ा हुआ था। वह चारों ओर अंधकार से घिरा था। उसे लगा कि यह उसका अंत है, पर ऊपर से सूर्य उसे देख रहा था। पवन उसके लिए जगह बना रही थी और जल उसकी जड़ों को सींच रहा था। दिन बीते, वर्षा हुई, फिर एक दिन वही बीज अंकुर बन गया और कुछ समय बाद वह विशाल वटवृक्ष बना, जिसकी छाया में अब यात्री विश्राम करते थे। कभी कभी जब तुम्हें लगता है कि तुम दबे जा रहे हो, दरअसल तुम बोए जा रहे हो। ईश्वर तुम्हारे लिए भूमि तैयार कर रहा है। सफलता बीज की तरह है वत्स, उसे समय, धैर्य और विश्वास चाहिए। अविकारी की आंखों में आंसू थे। उसने पूछा, तो क्या मुझे बस प्रतीक्षा करनी चाहिए? ग्वाला मुस्कुराए और बोले, प्रतीक्षा नहीं, प्रयास के साथ प्रतीक्षा। बीज ने प्रयास किया, मिट्टी को चीरना पड़ा, जड़ों को फैलाना पड़ा। तू भी करता रहे सच्चे मन से। मैं तेरे संग हूं, और जब तेरा समय आएगा सारी सृष्टि तेरे लिए रास्ता बनाएगी। इतना कहकर ग्वाला अंतर्धान होगा। अविकारी को अब समझ आ गया था, सफलता बाहर नहीं, भीतर उपजती है, और जो भीतर खिलता है वही बाहर फलता है। अब कहो, क्या तुम उस बीज की तरह विश्वास रख सकोगे, या फिर से धरती को दोष दोगे? व्यक्ति को समझ आ गया था कि उसे सिर्फ कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करनी है। इसी तरह आप भी अपने जीवन में कर्म कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे वीडियोज़ के लिए।